नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू राय धनबाद झारखंड से आपको सिंपल खान पान चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी से आज बैगन के बारे में बातचीत करूँगी। ये बैगन जो मेरे टेरेस गार्डन में लगा हुआ है उसी से निकला है और उसकी भाजी बनाऊँगी। और देखिए कि भाजी के रूप में कैसे बनता है और कितना टेस्टी होता है। तो उसके लिए जो मसाला हमने लिया है उसमें राई और मेथी है और मिर्चा है, हल्दी और नमक का इस्तेमाल भी किए हैं, जो इस बैंगन में उसको मैरिनेट करके और उस पर लगा करके उसको तलेंगे। देखिए इस बैंगन को इस तरह से कटिंग किए हैं और कटिंग करके मैंने अच्छी तरह से बैंगन को धो करके और उसको कटिंग करके और फिर इस तरह से हल्दी और नमक उस पर लगा देते हैं। तो इस तरह से बैंगन में पूरी तरह से ये हल्दी और नमक से वो उसको लपेट जब लेते हैं तो उसमें बराबर मात्रा में नमक फैलता है और हल्दी लगाने से इसमें मैंने मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए हम नहीं डाले हैं। और देखिए ये सरसों तेल गैस जला लिए हैं। सरसों तेल इसको दो तरीके से बनाते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल कढ़ाई में देते हैं और उसको अभी उसमें ज़्यादा तेल एब्जॉर्व कर लेता है। और इस तरह से अभी जो इस तरह से जो मैं बना रही हूँ इसमें तेल की मात्रा हम एक बार ही कढ़ाई में डाल दिए हैं। और उससे फ़ायदा क्या होगा जी, ये एक साथ बन जाएगा और जो बाकी तेल बचेगा उसमें मैं दूसरी सब्ज़ी बना लूँगी। तो समय की बचत होगी और इसमें तेल एब्जॉर्ब कम करेगा। तो इस तरह से देखिए इसको धोने के बाद हम नमक हल्दी से लपेट लिए हैं बैंगन। और ये इस तरह से बना हुआ बैंगन रोटी के साथ या फिर चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि बैंगन का स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। बैंगन भाजा यानी भूख को जागृत कर देता है। और बैंगन का क्वालिटी भी वही है। बैंगन में जो गुण पाया जाता है, जो बैंगन का गुण है वो है ये इसमें भरपूर मात्रा में आयरन है, कैल्शियम है और पोटेशियम है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, यानी पोषक तत्वों से भरा पड़ा है। जब इसको डायबिटीज़ मरीज़ भी खा सकते हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद मिलता है। इसके बाद मैंने जिनको हम कैल्शियम की कमी है उनको भी लेने में कोई दिक्कत, जिनको कब्ज़ रह रही है वो भी इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से बैंगन हर किसी लेने के लायक है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी क्या है, जिनको बात और पित्त पर और कफ है वो थोड़ा सा कम मात्रा में बैंगन का सेवन करें। तो देखिए इस तरह से मिर्ची और सरसों और मेथी का फ़ोरन दे दिए हैं। देखिए किचन में आप जब काम करते हैं तो स्वाद के साथ साथ उसका हेल्थ बेनिफिट भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो स्वाद तो है ही इसमें और हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फाइबर है और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा है, एंटीऑक्सीडेंट है और सोडियम की मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ इसमें मिल रही हैं। तो फिर इसको क्यों नहीं खाया जा सकता है? बिल्कुल खाया जा सकता है। कुछ आदमी व्रत में या एकादशी में नहीं खाते हैं तो सो एक दिन दो दिन का मैंने अलग जैसे नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी समय तो इसका सेवन किया जा सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले बैंगन के पेड़ में बीमारी लग गई थी तो थोड़ा सा हल्दी से मैंने हल्दी का छिड़काव करके उसका उपचार किए तो उसमें बैंगन अच्छा फला है। और उसी बैंगन को आज हम भाजी बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए बैंगन तो बैंगन पर बहुत सारा लोकोक्ति भी है। कभी का मैंने कहावत थी कि बैंगन का आकार गोल होता है, चटकीला होता है। तो लोग बैंगन का उदाहरण इस बात के लिए भी देते थे कि बैंगन का कोई अपना ये नहीं रहता है, जिधर देखो उधर घूम जाता है। वो डगरा का बैंगन कहावत होती थी, ये डगरा में बैंगन जैसे घूमता है वैसे यानी जो ढुलमुल नीति वाले आदमी होते थे उनका उदाहरण दिया जाता था बैंगन से। लेकिन ये तो लोकोक्ति हो गई, लेकिन ऐसे स्वाद की दृष्टि से बैंगन
और हेल्थ की दृष्टि से बैंगन में बहुत सारे पोषक तत्व हैं। और जब भी कभी भूख में, अभी जैसे बरसात के मौसम में थोड़ा सा पाचन कमज़ोर पड़ा या खाने की इच्छा नहीं हुई, थोड़ा सा बैंगन भाजी बना लीजिए। जब सीज़न परिवर्तन होता है, अभी तो हमने मेथी डाल कर बनाया है, लेकिन कभी कभी नीम का पत्ती डाल करके भी, तरुए वाली नीम की पत्ती डाल कर इसी में बनता है, तो उसका स्वाद बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कभी कभार जैसे मैं बनाती हूँ तो कभी इसमें थोड़ा सा बेसन, मैं 1 आध चम्मच बेसन भी साथ में हल्दी के साथ में डाल दी तो पकौड़ी के जैसा उसका टेस्ट देता है। कभी चावल का आटा भी इसमें दे दी तो वो पकौड़ी का टेस्ट दिया, रोटी वोटी के साथ खा लिए। तो इस तरह से जब आप किचन में काम करते हैं तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी होते रहता है। कभी कोई ख़ास तरीका नहीं होता है जो हम इस तरीके से ही बनाएंगे। एक गृहिणी है जो अपने सामान, बचे हुए सामान में या जो सीमित साधन हैं या कभी कोई सामग्री कम पड़ गई तो उसके किसके साथ कम्बिनेशन में, क्योंकि किचन में काम करना बिल्कुल अनुभव और आपकी इच्छा शक्ति और आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। कैसे आप किसी स्वाद को बढ़ा लेते हैं, किसके कम्बिनेशन से आपका स्वाद बढ़ता है, खाने का स्वाद बढ़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि गृहिणी जितना मन से खाना बनाएगी, जितना स्वाद को अनुभूत करेगी, उतना खाना टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से अभी देखिए बैंगन भाजी एकदम बिल्कुल तैयार हो गई है। और तैयार होने के क्रम में देखिए कितना सुंदर कलर इसका आ रहा है। और तेल जो है ना, तेल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया है। जो तेल कढ़ाई में पड़ा था वो कभी कभी जब तेल की मात्रा पूरा देते हैं तो सब्ज़ी उसको कम हो गई, लेकिन यदि हम इसको कढ़ाई के अगल बगल देते तो ऐसा लगता है कि कम तेल लगा है, लेकिन वो सारे तेल को एब्जॉर्ब कर लेता है।